हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अब हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो है उसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसका ओरिजिन क्या है। सबसे पहले हम उसमें क्या निकालते हैं, सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन, जिससे एवरेज वैल्यू मिल जाती है। अब जो एवरेज वैल्यू हमें मिलती थी वो हमें सिर्फ एक मिड पॉइंट बताती थी, हमें ये नहीं बताती थी कि बाकी डाटा हमारी मिड पॉइंट से कितना दूर है। इसीलिए हमने क्या डिस्कस किया, डिस्पर्जन क्रिएट किया। डिस्पर्जन में हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारा सेंट्रल पॉइंट आता था बाकी डाटा उससे कितना दूर है, वो हमने डिस्पर्जन में डिस्कस किया था। कि जैसे हमने क्या निकाला है, कंप्लीट ये हमारी सारा डाटा था, इसके अंदर ये सारी चीजें पॉपुलेशन के अंदर थी, हमने निकाल लिया था। सेंट्रल सबसे पहले जो आपने डिस्कस किया था वो क्या था, आपका सेंट्रल पॉइंट। तो ये आपका क्या आ गया था, यहाँ आपने बोला कि जैसे आपने मीन निकाल लिया, आपको एवरेज पता चल जाती थी कि ये आपकी क्या है, एवरेज है। अब हम डिस्पर्जन को क्यों यूज करते थे, डिस्पर्जन हमारा किस चीज के लिए यूज किया जाता था कि हमारी जो एवरेज है उससे हमारा बाकी डाटा कितनी दूर है वो हमने किस में सीखा, डिस्पर्जन में सीखा कि ये सारा डाटा हमारी एवरेज से कितनी दूर है, हमने सारा कैलकुलेट किया, डिस्पर्जन के थ्रू कैलकुलेट किया। अब डिस्पर्जन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, मोड, मीडियन निकालने के बाद भी हमें जो है एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही। अब हम किसका यूज करते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। जो समरी स्टैटिस्टिक्स है उसमें हमें क्या करती है कि हमें समरी स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, हमारे जितने भी स्टैट है उसका समराइज एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा टूल अपने डाटा पे यूज करना है कि हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिल पाए। जिसमें हम किस किस टूल का यूज करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मोड, मीडियन आते हैं, डिस्पर्जन जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब हमने डिस्कस किया। नाउ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस अब हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास दो डाटा है, एक ये डाटा हमें गिवन है और एक ये डाटा हमें गिवन है। दोनों का क्या है, मीन भी यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी भी सेम है और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि डिस्पर्जन भी हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो इससे पहले हमने दो मेजर्स डिस्कस किए, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, दोनों डाटा के सेम है, पर फिर भी क्या आपको लग रहा है कि ये डाटा सेम है? क्या हमारा ये जो डाटा है और ये डाटा है वो सेम है? नहीं है ना सेम। उसका जो हमारा मीन है, सेंट्रल पॉइंट सेम है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि उसका डिस्पर्जन सेम है, फिर भी हमारा डाटा जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर हम इन डाटा के हम मिड पॉइंट को लेके चलें, यानी कि हम हर एक इसकी एक रो बनाने लग जाएं, तो ये डाटा की तो बेल ऐसे बनेगी और ये डाटा थोड़ा हमारा ऐसे बनेगा। सो दोनों डाटा में डिफरेंस है, हमारा जो डाटा है वो सेम नहीं है, इवन उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो सेम है, उसका डिस्पर्जन सेम है। सो ये देखने के लिए कि हमारा डाटा की शेप क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं, स्क्यूनेस की स्टडी करते हैं। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, कि अब तक हमने स्टडी किया उसने हमें डिस्पर्जन बता दिया कि दोनों का डिस्पर्जन सेम है, कि हमारा जो मिड पॉइंट आ रहा है वो सेम है और उससे जितना डाटा दूर है यानी कि ये मिड पॉइंट से हमारा जो डाटा दूर है वो भी सेम है, लेकिन फिर भी हमारा डाटा जो है वो सेम नहीं है। सो जो डाटा के बारे में हमें डिफाइन करता है, उसकी जो पोजिशन है उसके बारे में डिफाइन करता है, वो हमारा क्या है, स्क्यूनेस है। It refers to a asymmetry that deviates from symmetrical bell curve or normal distribution in a set of data। कि जब आप अपने डाटा की बात करते हो सो उसमें ये जो होती है ये आपकी बेल मानी जाती है, यानी कि यहाँ पे आपका मीन, मोड और मीडियन तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ये तो आपकी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका जो डाटा है या तो वो इस शेप में है या वो इस शेप में है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बेल क्या है, डिफरेंट है, या तो उसकी टेल इस साइड आ रही है या उसकी टेल इस साइड आ रही है। इसका मतलब ये आपका डाटा क्या है, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और उसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्यूनेस का, कि आपका डाटा सिमेट्रिकल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। If the curve is shifted to the right or to the left, it is said to be skewed। कि अगर आपकी जो कर्व है, फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिया कि अगर आपकी कर्व है वो बेल शेप्ड है, इसका मतलब आपका डाटा स्क्यूड नहीं है। लेकिन अगर आपकी कर्व या तो
राइट साइड में स्क्यूड है या फिर लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब आपके डाटा में स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस यानी कि आपका डाटा फैला हुआ है, उसकी स्क्यूनेस को वो डिफाइन करते हैं। स्क्यूनेस कैन बी क्वांटिफाइड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट टू द विच गिवन डिस्ट्रीब्यूशन वेराइज फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो कैसे हमारी बेल शेप कितना एसिमेट्रिक है, इस चीज को जो डिफाइन करता है वो हमारा क्या होता है, स्क्यूनेस होता है। सो स्क्यूनेस हमें क्या डिफाइन कर रहा है कि हमारे डाटा की डायरेक्शन किस तरफ है, हमारा डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, जो इस चीज को डिफाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज जीरो स्क्यूनेस, कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एग्जिस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सो अभी मैं आपको आगे एक एग्जांपल, ये रहा, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ये देखो बेल शेप्ड कर्व है, यानी कि इसमें क्या है, कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। यहाँ पे स्क्यूनेस कितनी है, 0, क्योंकि हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल है। जितना मीन है उतना ही मीडियन है और उतना ही मोड है। अगर मीन 20 है तो मीडियन भी 20 है और मोड भी 20 है। तो जब हम मीन से मीडियन को माइनस करेंगे या मोड को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब हमारे डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नॉर्मल है, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब यहाँ स्क्यूनेस नहीं है। स्क्यूनेस क्या होती है, या तो हमारा डाटा राइट साइड में है या फिर हमारा डाटा लेफ्ट साइड में स्क्यूड हो चुका है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमारे डाटा में स्क्यूनेस है। अगर हमारे डाटा की जो टेल है वो हमारी लेफ्ट साइड है तो हमारा क्या है, वो नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है। अगर टेल जो है वो राइट साइड है, इसका मतलब वो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है। इनके अंदर डिफरेंस आप कैसे कर सकते हो, अगर हमारा डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो मीन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा मीडियन होगा और देन मोड होगा। लेकिन अगर हमारा डाटा नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो उसका उल्टा होगा, सबसे बड़ा है मोड, उसके बाद है मीडियन एंड देन है हमारा मीन। सो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा क्या होता है, जिसमें मीन सबसे बड़ा होता है, और नेगेटिवली में क्या होता है, हमारा मोड सबसे बड़ा होता है। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, हमारी टेल किस तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ होगी, और इसमें हमारी टेल राइट की तरफ होगी। ये हमारे क्या होते हैं, स्क्यूनेस के डायग्राम है कि स्क्यूनेस कैसे हो सकती है, नेगेटिवली स्क्यूड डाटा हो सकता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा होता है। और स्क्यूनेस हमें यही डिफाइन करता है कि हमारा डाटा कैसा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। जनरल टेस्ट फॉर स्क्यूनेस, कि अगर आपको सिर्फ सीधा डाटा को देख के ये बताना है कि उस डाटा में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, तो वो आप कैसे बता सकते हो। सिंपल सा जनरल टेस्ट उसका क्या है, द वैल्यू ऑफ मीन मोड मीडियन डू नॉट कंसाइड, कि आपकी जो मीन मोड मीडियन की वैल्यू क्या है, अगर इक्वल है 20 20 20 है तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल भी स्क्यूनेस नहीं है। लेकिन अगर आपकी मीन मोड मीडियन की वैल्यू कंसाइड नहीं करती, इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपके डाटा में क्या है, स्क्यूनेस है, या तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस है या फिर वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। व्हेन द डाटा आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ दे डू नॉट मेक अ नॉर्मल बेल शेप फॉर्म, अगर वो बेल शेप फॉर्म बना लेते हैं इसका तो मतलब है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर स्क्यूनेस है तो वो क्या बनाएंगे, या तो राइट में बैंड होगा या फिर वो हमारे लेफ्ट में बैंड होगा। उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा डाटा क्या है, स्क्यूड है या नहीं। अगर वो ग्राफ पे हम बनाएंगे, अगर वो नॉर्मल बेल शेप नहीं बनता, इसका मतलब हमारे डाटा में स्क्यूनेस है। जो आप मीडियन से डेविएशन निकालते हो, द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि जो आप मीडियन आपका निकाला है उससे जब आप x माइनस एक्स बार निकालते हो, तो जो आपके माइनस में पॉइंट्स आते हैं और प्लस में आते हैं, अगर उन दोनों को हम काटेंगे तो अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब हमारे अंदर बिल्कुल स्क्यूनेस नहीं है। अगर वो 0 नहीं आता है तो इसका मतलब डाटा क्या है, हमारा स्क्यूड है। जो क्वार्टाइल्स आपने बनाए हैं, यानी कि 1 2 3 4 जो आपने क्वार्टाइल्स बनाए हैं, वो अगर हमारे मीडियन से सेम दूरी पर हैं, इसका मतलब हमारा डाटा स्क्यूड नहीं है। लेकिन अगर इनकी दूरी ऐसे डिफरेंशिएट करती है कि ये तो इतना है और ये इतना दूरी पे है, तो इसका मतलब हमारा डाटा क्या है, स्क्यूड डाटा है। फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ पॉइंट ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम मोड, कि मोड से इक्वली डेविएशन के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भी हमारा क्या है, डाटा स्क्यूड है। तो हमारे स्क्यूनेस कैसे हमें पता चलती है, देखो अगर स्क्यूनेस होगी तो या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर स्क्यूनेस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बेल शेप बन जाएगा। सो अगर आपकी स्क्यूनेस है तो आपको कैसे पता चलेगा, मीन मोड मीडियन इक्वल नहीं है या फिर आपका जो डाटा है वो बेल शेप में नहीं बन रहा, इसका मतलब स्क्यूनेस है। आपके डेविएशन का सम 0 नहीं आ रहा तो स्क्यूनेस है। क्वार्टाइल आपके दूरी उनकी डिफरेंट है, इसका मतलब स्क्यूनेस है। नाउ
एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के भी दो मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। हमने डिस्पर्जन में भी किया था, उसमें भी क्या होते थे, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एब्सोल्यूट मेजर में हम सेम यूनिट, यानी कि अगर हम केजी में लेके चल रहे हैं तो केजी के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, उसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनमें कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन रिलेटिव मेजर क्या होता है कि वो इन यूनिट्स को पीछे से हटा देता है। हम केजी के डाटा को मीटर के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उनकी यूनिट्स को वो हटा देता है। तो एब्सोल्यूट मेजर में अगर हमें स्क्यूनेस को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड, कि पहले आप मीन निकाल लो, माइनस कर दो मोड को। अगर जो भी आपका रिजल्ट आएगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मीन है 30, मीडियन है 15, मोड है 15, सो हमारा डाटा कितना आया 15, वो भी पॉजिटिव का। सो पॉजिटिव अगर हमारा आता है इसका मतलब आपका डाटा क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। फॉर एग्जांपल कि हमारा मीन है हमारा 28 और हमारा मोड है 30, सो आंसर क्या आया 2, वो भी माइनस का। सो माइनस का मतलब आपका डाटा क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। और नेगेटिवली में क्या होता है, मीन सबसे छोटा होता है और पॉजिटिव में मीन सबसे बड़ा होता है। हम वो बेल शेप्स बना देते हैं। सो एब्सोल्यूट मेजर सिंपल सा है कि मीन माइनस मोड करके आप देख लो कि आपके डाटा में स्क्यूनेस है या नहीं। एब्सोल्यूट मेजर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स में हम 4 मेजर्स को यूज करते हैं, कार्ल पियर्सन, बोवले, कैले एंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कंप्यूट करते हैं, मीन, मोड, मीडियन सब हमें कंप्यूट करना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं के बेस पे हम स्क्यूनेस निकालते हैं, यानी कि इसमें हमें नया कुछ नहीं सीखना होता, बस नए फॉर्मूले को याद करके पुट वही करना है जो आपने पहले सीखा है। अगर आप सबसे पहले है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन में हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोड और विद द हेल्प ऑफ मीडियन। अगर हमें मोड की हेल्प से निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमारी क्या आ जाएगी, स्क्यूनेस आ जाएगी। और जब हम मीडियन की हेल्प से निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस मीडियन, उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि मोड से निकालेंगे तो क्या होगा, मीन से हम मोड को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्यूनेस आ जाएगा। लेकिन अगर हम मीडियन की हेल्प से निकाल रहे हैं तो हमें 3 को मल्टीप्लाई भी करना होगा मीन माइनस मीडियन को। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्क्यूनेस कितनी है, सो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी, +1 से लेके -1 के बीच में आएगी। अगर आगे प्लस है इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, आगे माइनस है इसका मतलब नेगेटिवली स्क्यूड है। सो ये साइन आपको क्या बताएंगे कि डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। अब किसके बीच में आएगी, +1 से लेके -1 के बीच में आती है। अगर वो इनके बहुत पास है, लाइक 0.90 है, 0.80 है, तो हम क्या कहेंगे, डाटा इज हाईली स्क्यूड। लेकिन अगर वो है 0.20, बहुत कम है, तो हम कहेंगे स्लाइटली स्क्यूड हमारा डाटा है। सो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या डिफाइन करती है, डिग्री ऑफ स्क्यूनेस क्या है। अगर हमारी स्क्यूनेस ज्यादा होगी तो हम लिखेंगे हाईली स्क्यूड, वरना हम क्या लिख देंगे, स्लाइटली स्क्यूड हमारा डाटा है। एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, x हमें गिवन है, f हमें गिवन है, तो हम मीन कैसे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं हम मीन की, समीशन fx अपॉन में n। तो हमें x भी गिवन है और f भी गिवन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमने यहाँ लिख रखा है, उसका टोटल हमारा कितना हो गया, 15,230 डिवाइडेड बाय n जो होता है 500। सो 500 को जब हमने डिवाइड किया, ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब हमें जो फॉर्मूला हमारा स्क्यूनेस है उसका क्या है, अगर हम अपने फॉर्मूले से निकालें तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने मीन निकाल लिया, मीन हमारा आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड हम कैसे निकालते हैं, मोड का मतलब ही क्या होता है, कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 32.5 की। सो मोड हमारा क्या आ गया, 32.5, यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 129 थी, तो मोड हमारा हो गया 32.5। सो 32.5 हमारा मोड आ गया, मीन आ गया। फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें मीन पता चल गया, मोड पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, याद है मीन डेविएशन में क्या किया था, x माइनस एक्स बार, कि x बार हमारा क्या है, मीन है। उससे हम देखेंगे कि हमारा x कितना दूर है। x हमें गिवन है, x बार हमने निकाल लिया। सो इस x में से हम माइनस करते जाएंगे, हमारे 30.46 इसको जब हम माइनस करेंगे उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, समीशन
x माइनस एक्स बार स्केयर अपॉन में n का रूट। सो हमने x माइनस एक्स बार निकाल लिया, अब उसका क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। ये हमने इसका स्केयर कर दिया। अब हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो x माइनस एक्स बार स्केयर को हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, 40,119.2 आ गया। सो ये जो हमने निकाला है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे 500 से, जो हमारा n था। सो इसको जब हमने 500 से डिवाइड किया, जो हमारा 40,119.2 आया था, और उसका जो हम रूट कर देंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.96। सो जो भी हमें फॉर्मूले में पुट करना था हमें मिल गया। हमें क्या क्या चाहिए था, मीन चाहिए था 30.46, मोड चाहिए था वो कितना है हमारा 32.5 डिवाइडेड बाय 8.96। हमारा आंसर क्या आएगा, -0.228। माइनस का मतलब क्या है, डाटा नेगेटिवली स्क्यूड है। 0.22 है, इसका मतलब स्लाइटली नेगेटिवली स्क्यूड हमारे पास डाटा है। सो ऐसे ही हमें हर फॉर्मूले में जब भी हमें डाटा गिवन हो, सबसे पहले हम उसका मीन निकालेंगे, उसका मोड निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारी स्क्यूनेस आ जाएगी। कौन से मेथड से, कार्ल पियर्सन मेथड से। मैं आपको फिर क्लियर कर रही हूं, अगर आपको मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं आता तो आप स्क्यूनेस नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जाके आप सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं, मीन, मोड, मीडियन हमने प्रीवियस में देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो सीखो और उसके बाद ये अप्लाई करो। सेकंड है हमारा बॉवले मेथड। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम क्वार्टाइल डेविएशंस का यूज करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का यूज क्या करते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस में 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें Q3 निकालना आता है, Q2 मीडियन निकालना आता है, सब कुछ निकाल के जब हम अपने डाटा में पुट कर देते हैं वो हमारे क्या आ जाता है, बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर हमारा डाटा पॉजिटिव में आता है इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड, आगे नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि हाईली स्क्यूड है या फिर हमारा स्लाइटली स्क्यूड डाटा है। एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। हमें x गिवन है, f गिवन है, उससे हमने CF निकाल ली। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना होता है, Q3 और Q1 निकाल लिया, और एक हमें क्या चाहिए होता है, मीडियन। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हमारा मीडियन क्या है। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपकी जो f है उसका आपको टोटल देखना होता है। तो आपका टोटल कितना है, 589। जब 589 को आप 2 से डिवाइड करोगे सो 294 समथिंग आपका आएगा। सो जो आपका 294 है, आप देखोगे CF की वैल्यू सबसे क्लोज कौन सी है उससे, 203 तो उससे छोटी है, 294 से रिलेट कौन सी कर रही है, 348 वाली। तो इसके सामने जो आपका डाटा है उसे आप फॉर्मूले में पुट करोगे, जिससे हम मीडियन निकालते हैं, और आपका मीडियन आ जाएगा 135.81। फॉर्मूला आपका क्या होता है मीडियन निकालने का, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। मैं वैसे लिख देती हूँ, आप निकाल के देखना। L1 यानी कि आप इससे देख रहे हो तो L1 क्या हो जाएगी, 129.5 प्लस n-2 जो आपने निकाला था 294 पॉइंट समथिंग, माइनस CF अपॉन में f इंटू में आए। जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका मीडियन आ जाएगा 135.81। अब आपके पास आपका मीडियन आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, Q3 निकालना है और Q1 निकालना है। Q3 आप कैसे निकालोगे, जैसे आपने मीडियन निकाला, डिट्टो फॉर्मूला आपका क्वार्टाइल निकालने का होता है, बस मीडियन में हम 2 को लेके चलते हैं, क्वार्टाइल में हम 4 को लेके चलते हैं। जैसे हमने क्या किया था, n डिवाइडेड बाय 2 किया था, उसकी जगह हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। हमारा जो टोटल है 589, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी का 589 टोटल है, 589 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, सो हमारा n डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और उसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम Q1 निकाल के देखते हैं। Q3 में हम क्या कर देते हैं, 3n डिवाइडेड बाय 4। Q1 कैसे निकालेंगे, हमारा कितना है ये 589 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 147 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। अब देखो CF में 147 किसके क्लोज है सबसे ज्यादा, 203 के। सो हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट आपका कैसे होगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा, L1 n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF अपॉन में f इंटू में I। अब आपका L1 क्या है, 119.5 प्लस n डिवाइडेड बाय 4 आपका कितना आया था,
147.5 लेके चलते हैं, कुछ ऐसा ही आएगा। उसको हम CF, हमारा सबसे पहले CF हम कौन सा लेंगे, जो भी आपने लाइन ली है, सीरीज ली है, उससे ऊपर वाली जो होगी वो आपकी CF आपको लेके चलनी है, डिवाइडेड बाय F सामने वाली 122, इनके बीच में कितने का गैप है, 10 का। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आ जाएगा Q1 124.93। सिमिलरली जैसे आपने Q1 निकालना है सेम फॉर्मूले के साथ, बस उस n डिवाइडेड बाय जो 4 किया है उसे आपको क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका आ जाएगा Q3। आपके पास तीनों चीज निकल के आ गई है। Q3 आपने निकाल लिया, Q1 आपने निकाल लिया, मीडियन आपने निकाल लिया। उनको जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, Q3 आपका कितना है 147.25 प्लस Q1 कितना है 124.93, माइनस क्या करेंगे 2 मीडियन कितना था 135.81, डिवाइड कर देंगे Q3 माइनस Q1, हमारा आ जाएगा 0.025। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि तो हमारा डाटा क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, वो भी वेरी स्लाइटली। सो ये हमारा क्या है, हमने स्क्यूनेस निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फॉर्मूले हमें याद करने हैं, हमारा कैलकुलेशन एज सिमिलर एज प्रीवियस है। द कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने Q निकाला है सेम फॉर्मूला आपका P निकालने का होता है। एक चीज याद रखना, इसका फॉर्मूला है D9 माइनस 2D5 प्लस D1 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1, यानी कि इसमें आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, D9 निकालना पड़ेगा, D5 निकालना पड़ेगा और D1, उसके बाद आप उसे क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे। हमने जो अभी डिस्कस किया डिट्टो वो के वो फॉर्मूले हैं, आपको सेम वही फॉर्मूले निकालने हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो अगर हम डिसाइल्स निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, एक सेकेंड, जब भी हम डिसाइल्स, देखो हमने मीडियन निकाला तो हम n डिवाइडेड बाय 2 लेके चलते हैं, क्वार्टाइल निकालते हैं तो n डिवाइडेड बाय 4 लेके चलते हैं, डिसाइल निकालते हैं तो n डिवाइडेड बाय 10 लेके चलते हैं, एंड परसेंटाइल निकालते हैं तो n डिवाइडेड बाय 100 लेके चलते हैं। बस इतना डिफरेंस कर देना फॉर्मूले के अंदर, बाकी डिट्टो फॉर्मूला कॉपी करके आपको क्या करना है, अपना डाटा निकालना है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे P1 आपने निकाला तो आप क्या कर दोगे, n डिवाइडेड बाय 100 आप कर दोगे, लेकिन अगर आपको P10 निकालना होगा तो जो भी आप निकाल रहे हो उसको बाहर आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि n डिवाइडेड बाय 100 को 10 से मल्टीप्लाई। जैसे हम Q3 निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 3n डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही अगर आप P3 निकाल रहे हो तो 3n डिवाइडेड बाय 100, जो भी आपका वैल्यू होगी निकालने की उसे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सो D9 निकालने के लिए आप क्या करोगे, D9 इज इक्वल टू 9n डिवाइडेड बाय, D की वैल्यू क्या होती है 10। अगर D5 निकालना है तो क्या हो जाएगा 5n डिवाइडेड बाय 10। जो भी आपकी वैल्यू आती जाएंगी, आप इसे D से भी निकाल सकते हो और परसेंटाइल से भी निकाल सकते हो, यानी कि डिसाइल और परसेंटाइल आपकी चॉइस है कि आप डिसाइल से निकालना चाहते हो, परसेंटाइल से निकालना चाहते हो। बस फॉर्मूला ये लगना चाहिए कि D9 माइनस 2D5 प्लस D1 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। इस फॉर्मूले के साथ आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो अपने कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हमने कैली कोफिशिएंट क्यों लिया, क्योंकि क्वार्टाइल में हम क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 वो कर देते हैं, और क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 हम सिर्फ क्या ले रहे थे, बीच के 2 ले रहे थे। 50% हमारा डाटा इग्नोर हो गया था। लेकिन डिसाइल में क्या होते हैं, हम 10 हिस्से करते हैं, सो हमारा सिर्फ साइड का एक एक हिस्सा इग्नोर होगा, बीच का 90% 80% डाटा हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इसीलिए डिसाइल ज्यादा बेटर माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा बेसिस को कवर करता है, ज्यादा वैल्यूज को कवर करता है। सो फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको कि जैसे आप मीडियन निकालते हो सेम उसी तरीके से आपको बस n डिवाइडेड 4 की जगह आपको क्या करना है, अब आपको इधर क्या होगा, n डिवाइडेड बाय 10 और इधर n डिवाइडेड बाय 100। नाउ कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बाद आता है हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट्स। लास्ट जो स्क्यूनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स के बेस्ड पे जब आप स्क्यूनेस निकालते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, जब आप न्यू3 का स्केयर और न्यू2 की क्यूब लेके चलते हो, वो आपका क्या होता है, मूवमेंट के थ्रू निकलता है। अब ये न्यू निकाला कैसे जाता है, इसे निकालने का सिंपल फॉर्मूला है जो आप मीन डेविएशन में यूज करते थे, x माइनस एक्स बार का सबमिशन डिवाइडेड बाय n। यही सेम फॉर्मूला की x बार कैसे आप निकालोगे, मीन निकाल लोगे, मीन से देखोगे आपका डाटा कितनी दूर है, डिवाइड कर दोगे उसे n से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n आपका क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ
मूवमेंट्स। अब आप ये देखो कि मैंने बता तो दिया कि x माइनस एक्स बार से हम निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय n से करके, जो भी वो है। अगर आपको u3 निकालना है, u2 निकालना है, उसमें डिफरेंस क्या होगा? अगर आप u2 निकाल रहे हो, u2 निकाल रहे हो, तो इसको हम स्केयर लेके चलेंगे, यानी कि जो भी आपके निकालने की जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो न्यू की, उसी का आपको इधर स्केयर कर देना। अगर आप u2 निकाल रहे हो तो इसका यहाँ स्केयर हो जाएगा, u3 निकाल रहे हो तो यहाँ आपकी क्यूब हो जाएगी, यानी कि जो भी न्यू की वैल्यू आप निकाल रहे हो उसी को हम क्या कर देंगे, वहां उनका स्केयर या रूट जो भी आपको करना होगा आप उसे करोगे। सो देखो, जो भी निकालने की वैल्यू, सिंपल तरीका है, x माइनस एक्स बार जो भी वैल्यू है वो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय n। अब हम एक फॉर्मूले से इसको देखते हैं कि जो, और एक चीज और देखो कि जो आपका ये था, इसमें आपका क्या होता है, किसी भी चीज का अगर हम स्केयर कर देते हैं तो प्लस माइनस साइन खत्म हो जाते हैं, वो प्लस में आएगा। अगर हम स्केयर की क्यूब निकालते हैं, पहले हम उसका क्या किया, स्केयर किया, तो भी हमारा क्या हो जाता है, प्लस माइनस साइन क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसका मतलब ये जो मेजर है स्क्यूनेस का, ये हमेशा हमें पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है डाटा में नेगेटिव स्क्यूनेस हो। इसीलिए कहा जाता है द साइन ऑफ स्क्यूनेस वुड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ u3 वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कि ये जो हमारा था, इसकी जो ड्रॉबैक थी कि ये कभी भी हमें ये नहीं बताता था कि नेगेटिव स्क्यूनेस है या पॉजिटिव स्क्यूनेस है, सिर्फ ये डेविएशन हमें स्क्यूनेस बता देता था, डिग्री बता देता था कि 0.34 है, 0.20 है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस नहीं बताएगा, क्योंकि हमारा दोनों में स्केयर चल रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए हमारे कार्ल पियर्सन ने क्या कहा कि जो भी आपका आएगा उसे आप रूट कर दो, रूट करने से हमें प्लस माइनस साइन पता चल जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। अब हमारा जो आता है वो है कर्टिसेस। हमने स्क्यूनेस देख लिया, स्क्यूनेस आपको समझ आया होगा, आई एम श्योर आपको समझ आया। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कर रखा है, मीन मोड मीडियन कर रखा है, तो स्क्यूनेस आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं, उसके अंदर वही पुट करना है जो आपने पहले सीखा हुआ है। एक बार हम रिवीजन लेके चलते हैं कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले से हमने सीखा है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड सिंपल सा था, मीन माइनस मोड, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड। फिर कार्ल पियर्सन मेथड था, उसमें हम मोड से निकाल सकते थे और मीडियन से निकाल सकते थे। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आपका डाटा आएगा वो क्या है, कार्ल पियर्सन के मेथड से। देन बोवले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या था, जिसमें आप Q3 और Q1 का यूज करते हो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 क्या होता है, आपका बोवले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसके बाद आता आपका कैली कोफिशिएंट, जिसमें आप किसका यूज करोगे, डिसाइल्स का यूज करते हो। डिसाइल्स की वैल्यू कितनी होती है, 10, परसेंटाइल्स की 100, क्वार्टाइल की 4 और मीडियन की 2। इतना डिफरेंस करके आपको सारा वो का वो डाटा उतारना होता है और आपका आ जाता है। और लास्ट था मेजर ऑफ स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में सीखा है, सेम फॉर्मूला वही है। अगर आपको u2 निकालना है तो x माइनस एक्स बार का स्केयर अपोन में n हो जाएगा, u3 निकालना है तो x माइनस एक्स बार की क्यूब डिवाइडेड बाय n हो जाएगा और आपका डाटा आ जाएगा। अब आपको निकालना है कर्टिसेस। कर्टिसेस क्या होता है कि अभी हमने देख लिया कि डाटा बेंड किस तरफ कर रहा है, पॉजिटिव साइड पे बेंड कर रहा है, नेगेटिव साइड पे बेंड कर रहा है। कर्टिसेस क्या बताता है, आपके डाटा की पीक क्या है, ये आपका डाटा है तो इसके डाटा की हाइट क्या है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब देखो, अगर हम लेके चलें कि हमारे जो तीनों डाटा हैं वो पॉजिटिवली या फिर हमारे बेल शेप्ड के हैं, हमारे जो 3 डाटा हमने लिए, मानो कि ये भी हमारा बेल शेप्ड है, ये भी हमारा बेल शेप्ड है और ये भी हमारा बेल शेप्ड है, पर इनमें डिफरेंस क्या है कि इनका बेल शेप्ड तो है, इनका स्टैंडर्ड डिस्पर्सन सब सेम आएगा, पर क्या इनकी पीक सेम है, एक लंबा है एक छोटा है। सो उस पीक को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कर्टिसेस का यूज करते हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज टू डिस्क्राइब द डिग्री टू विच स्कोर्स क्लस्टर इन द टेल और द पीक ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जब वो पीक को डिफाइन करता है उसको हम बोलते हैं कर्टिसेस। द पीक इज द टोलेस्ट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे टेल को डिफाइन कौन कर रहा था, स्क्यूनेस डिफाइन कर रहा था कि किस साइड हमारा जा रहा है, बैंड किस साइड हो रहा है। हमारा कर्टिसेस किसको डिफाइन करता है, पीक को, यानी कि सबसे ज्यादा टोलेस्ट कौन सा है उसको हम क्या बोलते हैं, पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 3 तरीका का होता है, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक। जो सबसे ज्यादा लंबी होगी वो हमारी क्या है, लेप्टोकर्टिक। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा होगा मेसोकर्टिक और उससे भी छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, प्लेटिकर्टिक।
अब देखो ये आपकी क्या है, इसकी पीक सबसे लंबी है, तो ये आपका क्या है, लेप्टोकर्टिक। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम किसके इक्वल लेके चलते हैं, 3 से, यानी कि 3 से जो बड़ा आएगा वो आपका हो जाएगा लेप्टोकर्टिक, 3 से छोटा आएगा वो प्लेटिकर्टिक, और ये जो हमारा नॉर्मल आता है इसको हम बोलते हैं मेसोकर्टिक। सो अगर आपका डाटा जब भी आप न्यूमेरिकल से सॉल्व करोगे, अगर उसकी वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव कुर्टोसिस है और जिसका नाम है लेप्टोकर्टिक। अगर वो 3 के इक्वल आती है तो इसका मतलब वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक, और वो 3 से भी छोटी आती है यानी कि वो नेगेटिव कुर्टोसिस है और वो है प्लेटिकर्टिक। जैसा कि हमें इसमें क्लियर दिख रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, इतनी, तो ये क्या हो गया, लेप्टोकर्टिक। सेकंड वाले की हाइट कितनी है, इतनी, और थर्ड वाले की हाइट उससे भी छोटी है, इतनी। सो ये हमारे क्या है, तीनों हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे जो डाटा है उनकी कर्टेसिस डिफरेंट है। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जो आपने अभी मूवमेंट किया है सेम डिट्टो फॉर्मूला इसमें वही लगता है। u निकालने का वही फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, u4 और u2 का स्क्वायर। हमने कैसे निकालना था, इसका निकालने का क्या फॉर्मूला था कि आप कैसे निकाल सकते हो न्यूटन को, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। जो भी न्यू की आप वैल्यू निकाल रहे हो, अगर आप 2 निकाल रहे हो तो यहाँ 2 का लग जाएगा, अगर आप 4 निकाल रहे हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। इस फॉर्मूले में पुट करके आप अपने न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो और यही हमारा कर्टेसिस का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 30, x गिवन है, y x कैसे निकाला है, अब हमने ये जो है हमें रेंज में गिवन है, तो इसे सिंपल कैसे निकाल लेंगे हम, इनका मिड वैल्यू निकाल के 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, ये क्या है, हमारी मिड वैल्यू गिवन है, f हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना होता है, x माइनस एक्स बार, तो x बार क्या है हमारा मीन, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है, समीशन fm अपॉन में n, m हमें गिवन है, f गिवन है, तो fm निकाल लिया। 3320 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ गया, 3320 को जब हम डिवाइड करते हैं 100 से, 3320 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 33.20, वो हमारा क्या आ गया, मीन। अब हमें क्या निकालना होता है, x माइनस एक्स बार, x हमें मिड पॉइंट पता चल गया 33.20 है। अब वो हमारा 33.20 है, वो हमारे x से कितना दूर है, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 33.20 को x से माइनस करेंगे। तो इसे जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा d, x माइनस एक्स बार। अगर हमें न्यू 2 निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर हमें न्यू 3 निकालना है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, और न्यू 4 निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4। तो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, न्यू 4 चाहिए है, न्यू 2 चाहिए। सो न्यू 2 के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार जो आया है उसका हमने स्क्वायर कर लिया, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस फॉर्मूले में। हमें न्यू 4 निकालना था तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का जो हमारे पास आया था, ये जो हमारे पास आया है x माइनस एक्स बार, इसको हम 4 की पावर से निकाल लेंगे, d4, उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारे पास डाटा आएगा उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2.521, यानी कि क्या है, 3 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव कर्टेसिस है जिसका नाम है प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमारा आपको समझ आ गया होगा, इजी सा है। ऐसे ही हम अपनी मूवमेंट्स निकालते हैं। मूवमेंट्स का फॉर्मूला जो था वो क्या था हमारे मूवमेंट्स में, u3 का स्क्वायर और u2 की क्यूब। ऐसे ही हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं और उसे पुट कर देते हैं, और ऐसे हमारे मूवमेंट्स और स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस क्या होते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, एंड इफ यू विल डू प्रैक्टिस, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड, डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन निकालना आना चाहिए। सो ये आपके लिए और इजी हो जाते हैं।